स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज का जो वीडियो है, हम जो बात कर रहे हैं वो है कि ट्री व्यू जो बनाना है वो डीबीएफ से कैसे बनेगा, मतलब जो डेटाबेस से डीबीएफ फाइल से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस से बनाने के क्या तरीके हैं वो हम लोग जानेंगे कि डेटाबेस के थ्रू हम कैसे ट्री व्यू बनाएंगे। तो डीबीएफ इसमें हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे। डीबीएफ स्ट्रक्चर फॉर ट्री व्यू, डीबीएफ सैम्पल डेटा। स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा और सैम्पल डेटा भी बता दूंगा, और ट्री व्यू जो सिंटैक्स है वो कैसा है और प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे। देखिए, डीबीएफ का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि नोड का नाम, नोड का कोड, क्या वो नोड इज़ पेरेंट है वो हम लोग ध्यान रखेंगे। मतलब वो हमको यहाँ पे एक फ्लैग डालना है, इट इज़ अ लॉजिकल। और पेरेंट कोड क्या कहता है इसे, कि पेरेंट का कोड क्या है, अगर कोई चाइल्ड है तो उसका पेरेंट कोड भी डालना है। ऑन क्लिक पे क्या एग्जीक्यूट करवाना है, हमने स्टैंडर्ड पीआरजी रखेंगे। तो पीआरजी के अंदर आप भले ही रिपोर्ट फाइल कॉल करो या फॉर्म कॉल करो, यू कैन कॉल दैट। तो हमारी जो टेबल फाइल होगी वो क्या होगा, treeview.dbf के नाम से हम बनाएंगे। और ये देखो, ये सैम्पल डेटा है, नोड का नाम, नोड का कोड, इज़ पेरेंट, पेरेंट का कोड आप देख रहे हो। जैसे कि डेटा तो उसका D001 है, इनवॉइस तो उसका D101, उसका पेरेंट कोड ये है। क्या ये पेरेंट है, तो मैंने यहाँ फॉल्स कर दिया, राइट। तो क्या ये कोटेशन है, तो कोटेशन में भी क्या हुआ कि ये पेरेंट नहीं है, राइट। और उसका पेरेंट कोड क्या है, D01। तो ये जो रहेगा ये पेरेंट नोड होगा, इनवॉइस उसका चाइल्ड बनेगा। मास्टर में भी सेम, तो आप देख सकते हो कि मास्टर M001 कोड है, इज़ पेरेंट ट्रू, और उसके अंदर कंपनी मास्टर, टैक्स मास्टर, और उसका कोड आ जाएगा M001। और रिपोर्ट का है, तो ये इस तरीके से हमने बनाया है, राइट। और इसको बनाने के तरीके क्या है, पहले हम लोग वन बाय वन पहले हम लोग टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अभी देखिए MD G ड्राइव, जैसे कि ये देखिए ये मेरा है फोल्डर है, तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, MG G ड्राइव DBF ट्री। ठीक है, ये मेरा फोल्डर बन गया, इसको CD कर लेते हैं। ठीक है, और CD यानी क्या होता है कि उस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट ट्री व्यू करके फोल्डर, एक टेबल बना देते हैं। अब टेबल का स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए क्या है, नोड नेम। नोड नेम कितना है, 100 है। मैं अभी ये समझो 100 ही ले लेता हूँ। चलो, ये आप छोटा लिखोगे तो भी चलेगा, इतना ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि आप देखो यहाँ पे कितना है ना, 50 इज़ एनफ। ठीक है, किसी आपको 100 लेना है तो 100 ले लो। नोड का कोड भी समझ लो मैंने 10 ही लिया है। ठीक है, इज़ पेरेंट, ठीक है, इज़ पेरेंट है कि नहीं, ये लॉजिकल है यानी बूलियन। और पेरेंट का कोड क्या है, ये भी 10 आएगा कि हमारा जो नोड का कोड है वही जो नोड होगा आगे जाके वो पेरेंट में, पेरेंट एज ए पेरेंट यूज़ होगा, तो पेरेंट कोड। और ऑन क्लिक क्या करना है, तो ये 50 दे दिया। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसका डेटा डालूँगा। अब ये डेटा भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैं डेटा डाल रहा हूँ। डेटा नोड का कोड क्या है, D001 इज़ पेरेंट, तो मैं यहाँ ट्रू करूँगा। ठीक है, ऑन क्लिक, बिकॉज ये पेरेंट नोड है, इसके क्लिक पे कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, पहले यहाँ का साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा था ना कि थोड़ा छोटा रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये भी 50 भी बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा मैंने लिख दिया। अब यहाँ लिखते हैं इनवॉइस, है ना, बिलिंग के लिए, तो D101। ये क्या, ये पेरेंट है, नो, बिकॉज कि इनवॉइस जो होगा वो डेटा पे क्लिक करते उसके अंदर उसका चाइल्ड बनेगा। तो इसका पेरेंट कोड क्या है, D001। ये अगर कोई क्लिक करेगा तो मैं invo.prg एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, Ctrl+Y न्यू लाइन के लिए। और यहाँ पे मैंने बोला कोटेशन, तो कोटेशन D102,
क्या ये इस पेरेंट है? नो। तो ये D001 इसका भी पेरेंट कोड वही होगा और ये कोड नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या है? मास्टर, ये मैंने लिखा मास्टर। मास्टर का क्या है? M001। क्या ये पेरेंट है? यस। ठीक है ना, ये पेरेंट है तो पीछे के दो ब्लैंक हो गए। फिर क्या लिखा? कंपनी मास्टर। ओके, तो ये क्या है? M01। क्या ये इस पेरेंट? नो। तो इसका पेरेंट कोड क्या होगा? मास्टर होगा, M001। ठीक है, और ये मास्ट कंपनी हो गया। और ये हो गया टैक्स मास्टर कि भाई वैट GST क्या लगना है या जो भी है, या वैट लगना है, तो जो भी टैक्सेशन रहेंगे गवर्नमेंट के उसके भी मास्टर बना दो, तो हार्ड कोड कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, और ये फॉल्स लिख दिया M001 और यहाँ पर आ जाएगा मास टैक्स। और अब मैं बोलूँगा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में क्या आएगा? R001। क्या ये पेरेंट है? ठीक है, ये सब ब्लैंक कर दो। और इसके नीचे आएगा इनवॉइस रजिस्टर। इनवॉइस रजिस्टर R101। ठीक है, ये फॉल्स कर दिया और ये हो गया, इसका पेरेंट कोड है R001। R001 और इसका हो गया इन्वो रिपो। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा नोड जो जनरेट करना है वो हमने यहाँ पर बना दिया। इसके आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपके जैसे कहता है ना कि जैसे कि मैं पेन ब्रश में बता दूँ आपको, मैं आपको ये भी इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जैसे इनवॉइस है, तो इनवॉइस मैंने समझ लो कि राधेश्याम एंड कंपनी के लिए या हुसैन एंड कंपनी के लिए मैंने, ठीक है ना, मैंने कितना मतलब जैसे कि ये आएगा एसेट रिव्यू, तो यहाँ पर पहला आएगा क्या कि जैसे बता रहा हूँ, ये डेटाबेस से रिकॉर्ड के साथ हम कैसे डायनेमिकली, इसके भी अगला वो लेवल रहेगा कि मतलब कि यहाँ आएगा राधेश्याम एंड कंपनी और उस पर कोई क्लिक करेगा तो उसके बिल दिखेंगे और उसके क्लिक के ऊपर वो बिल प्रिंट आउट हो जाएगा। तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। पहले ये वीडियो में हम लोग डेटाबेस के साथ कैसे हम जनरेट करेंगे ट्री व्यू, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मॉडिफाई। अब मैं बोलूँगा DBF ट्री करके एक फॉर्म बना रहा हूँ। अभी देखिए आप यहाँ पे ActiveX कंट्रोल करता हूँ मैं, तो ये बोलता है देयर इज़ नो सिलेक्टेड ActiveX कंट्रोल। ओके, देखिए लिखा आ रहा है देयर आर नो सिलेक्टेड। तो ये कहाँ से सिलेक्ट होगा? तो ये सिलेक्ट होगा यहाँ से टूल्स, ऑप्शन, कंट्रोल, ActiveX, और यहाँ पे जाके आप ActiveX ट्री व्यू आप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 6 में ये मैंने ट्री व्यू लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ActiveX और ये मैंने ट्री व्यू डाल दिया। अगर आप पुराने वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। और ट्री व्यू लाइंस की जगह पे रूट लाइन चाहिए तो ये थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया है, दोबारा स्टाइल लाइन में जाके रूट लाइन ले लिया, बस दैट्स इट। ठीक है, और एम्बेडेड, अब ये जो गैप है यहाँ से लेके ये देख रहे हो इतना गैप है इसका, तो ये जो लाइन का जो गैप है ना, इसको 50 करना है, तो मैं इसको 50 भी कर सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा अच्छा दिखे। ठीक है ना, ये मैंने ये कर दिया, ये 50 कर दिया, तो ये थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्म है। अब इस फॉर्म पर मुझे, ये मैंने इतना बड़ा कर लो, समझ लो मैंने कर दिया। अब इसके फॉर्म के लोड इवेंट पे मैं लिखूँगा क्लोज टेबल ऑल, और यहाँ पे दूंगा मैं यूज़, और मैं यहाँ लूँगा ट्री व्यू। क्या नाम से DBF बनाई है? ट्री व्यू। ठीक है, ट्री व्यू इंडेक्स ऑन, और ये सेट सेफ ऑफ कर दूँगा कि सेफ्टी ऑफ, सेट टॉप ऑफ। ठीक है ना, इंडेक्स ऑन क्या नाम से? नोड कोड पे मैं ध्यान दूँगा, नोड कोड 2k.tmp। ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी नाम से बनाना बना दो। ठीक है, अब इनिशियलाइज इवेंट पे जाके अब मैं यहाँ पे मेरा फॉर्म का कोड लिखूँगा। कैसे कि भाई लोड, इसे पहले फॉर्म के लोड इनिशियलाइज इवेंट पे क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज कि पहले मैं उसे बाइंड कर दूँ। किसको बाइंड कर दूँ? मेरे ट्री व्यू कोड को। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्री व्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा गो टॉप। ओके, और मैं यहाँ डू वाइल करूँगा, डू वाइल नॉट EOF, और ये अंडू।
और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट रिव्यू और मैं इसे करूँगा स्किप, राइट। और मतलब 1 बाय 1 रिकॉर्ड में रीड करते जाऊँगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे सेंस कैसे करेंगे। सेंस यानी क्या कि क्या कहते हैं इसे, सेंस यानी कि ये पेरेंट है कि क्या है। तो वो जो कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या ये पेरेंट है, तो पहले सबसे पहले पेरेंट को ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोड होने से पहले आपके बीच मतलब पेरेंट और चाइल्ड के बीच में किसी तरीके का मिसमैच ना हो, नहीं तो एरर क्या आएगा, एरर आएगा कि भाई एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसे जो एरर होते हैं वो आते हैं। इसके लिए ये चेक कर लेना चाहिए कि D001 है, ये पेरेंट है, ये 2 का पेरेंट इनवॉइस और कोटेशन का D001 है, मास्टर है तो उसके 2 का ये है, रिपोर्ट है तो उसका ये है। इस तरीके से यू शुड नो डैट। ओके, ये तो समझ में आ गए आप लोगों के स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं लिखूँगा इफ़ ट्रीव्यू डॉट इज़ पेरेंट इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है ना, ये हो गया। और ये एल्स और ये एंड इफ। तो अगर वो ट्रू है यानी क्या, अगर वो ट्रू है तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा वापस। ये देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। अब हमारे देखिए जो भी हम एक्टिवेक्स कंट्रोल हम यूज़ करते हैं उसका नाम वो ओले कंट्रोल ही देता है। देखना है इसमें क्या नाम आया है, सी दिस ओले कंट्रोल 1 आया है ना। तो ओले कंट्रोल डॉट नोड डॉट एड और ABCDE, तो पेरेंट का किस तरीके से नोड बनता है वो आप लोग समझिए। ए आपको ब्लैंक ही रखना है अगर पेरेंट डिसाइड करते हो तो, बी में हमेशा 1 देना है कि अगर वो पेरेंट है तो, और सी क्या होगा आपका, अल्फ़ाबेटिक से ही ये कोड शुरू होना चाहिए सी वाला, क्यों, नहीं तो ये नहीं चलेगा, न्यूमरिक इज़ नॉट अलाउड। तो ABC जो भी है उससे शुरू कीजिए आप, ठीक है। और डी क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट होगा यहाँ पे, जैसे I001 मैंने कोड दिया सी में, और डी में मैं क्या दूंगा, इंडिया एज अ टेक्स्ट दूंगा, और जो ई होगा वो आपको 0 रखना है, ठीक है। और चाइल्ड में क्या करना है कि जब आप ए दोगे तो I001 यानी पेरेंट का कोड आपको देना है, और फिर आपको बी में सेम आप ये रिफ़र कर लीजिए 4 नंबर देना है बी में, क्यों, इधर 1 नंबर देना है पेरेंट के लिए, 4 नंबर देना है चाइल्ड के लिए। और M001 क्या है, महाराष्ट्र का कोड है, इसलिए सी में महाराष्ट्र का कोड आएगा। और डी फॉर नोड का टेक्स्ट हुआ, और ये आपको 0 रखना है, राइट। तो अभी हम लोग वही कोडिंग को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी कंसेप्ट सिंटेक्स, इसलिए मैंने इसका सिंटेक्स कहा है, ठीक है ना, कि सिंटेक्स कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना। हाँ, व्हाट इज़ अ सिंटेक्स, टू राइट अ पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड, ठीक है। ये पुराने वीडियो में समझ गए होंगे, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे DBF से हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दिस फॉर्म डॉट ओले कंट्रोल डॉट नोड्स और डॉट ऐड, और डॉट ऐड में जाके अब आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था क्या, कि पहला तो ब्लैंक छोड़ना है, फिर 1 करना है। अब क्या आएगा यहाँ पे, याद करो ए और बी तो मैंने कर दिया, अब है सी की बारी। सी में क्या है, कोड है, तो अब मैं सी के अंदर क्या लिखूँगा कोड, कि ऑल ट्रिम क्या, कि ट्री व्यू, ये मेरे टेबल का नाम डॉट नोड का कोड, ठीक है। देखिए कोड ही है ना सी, ठीक है। अब डी में क्या आएगा, हाँ अब डी में क्या आएगा मेरा, डी में नोड आएगा, नोड का नाम आएगा, सी दिस, डी फॉर जो टेक्स्ट है उसका, तो उसका टेक्स्ट क्या आएगा, ऑल ट्रिम टेक्स्ट जो ले रहे हैं ट्रीव्यू डॉट, हमारा टेक्स्ट का नाम है नोड नेम, ठीक है, और फिर कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड अप के लिए मैं इसे कॉपी कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। अभी देखिए ये चाइल्ड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वापस चलो, अगर वो इज़ पेरेंट फॉल्स है तो क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा, ए यानी क्या, पेरेंट का कोड। तो अब पेरेंट का कोड क्या है, पेरेंट का कोड ये है, तो पेरेंट कोड दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सी दिस, यहाँ पे आ जाएगा पेरेंट कोड, कि ऑल ट्रिम, ठीक है, ट्रीव्यू डॉट पेरेंट कोड, ठीक है, पेरेंट कोड आ गया।
और फिर क्या करना है, 4 नंबर देना है और फिर नोड का कोड और उसी नोड का यहाँ पर अपने को नाम क्या देना है, सी दिस। बाकी का सब सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब ये काम होने के बाद अब पहले रन करके देखते हैं। सी दिस आ गया, सी दिस डेटा इनवॉइस है ना, आ गया ना, और ये आ गया मास्टर। सी दिस, अब इसके क्लिक इवेंट एक्टिवेट नहीं है, ठीक है ना। अब इसके क्लिक इवेंट एक्टिवेट करेंगे, आ गया ये सब जनरेट होके, अच्छा लग रहा है। सी दिस है ना। बाकी इसको पहले रन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डेटा के अंदर इनवॉइस, ये देखिए यहाँ मैं दिखा सकूँ इसलिए मैंने इसी को रखा, मैंने एग्जांपल किया कि डेटा के अंदर इनवॉइस और कोटेशन आ गया, मास्टर के अंदर कंपनी मास्टर और टैक्स मास्टर आया, और रिपोर्ट के अंदर आया इनवॉइस, राइट। तो अब क्या करना है कि मुझे, अगर मैं इनवॉइस रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं एक ही बताऊँगा कि इनवॉइस रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा इनवो रिपो करके PRG एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे ब्राउज़ किया, इनवो रिपो है तो मैं यहाँ पे एक नाम से बना देता हूँ इनवो रिपो, और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दे देता हूँ, मैसेज बॉक्स व्हाट इनवॉइस रिपोर्ट इनवॉइस रजिस्टर इज सिलेक्टेड। ठीक है, और ये कॉमा 0+64 और यहाँ लिखूँगा मनोज कल्ला VFP ट्रेनिंग। ओके, ये हो गया। अब सवाल ये उठता है, हमने इनवो रिपो तो बना दिया, अब इसको वहाँ पे कॉल कैसे करेंगे, तो अब मैं फॉर्म को मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, और अब मैं इसके नोड के क्लिक इवेंट पे जाऊँगा, नोड क्लिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले चेक कर लूँ वेदर ये नोड चल रहा है कि, ये तो आप ऑलरेडी वीडियो में देख ही चुके हो कि नोड डॉट क्या आएगा, की आएगा। अभी देख लेते हैं, जैसे रिपोर्ट ये किया तो देखिए क्या आया, R101, तो R101 मेरा की आ गया। ठीक है, मतलब मेरा नोड चल रहा है परफेक्टली। अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे कि मिल गया है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं ये निकाल देता हूँ, अभी ये रख लेता हूँ मेरे पास। ठीक है, ये निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ सिलेक्ट रिव्यू और मैं यहाँ लिखूँगा सीक और यहाँ पे लिखूँगा नोड की, और ये ऑल ट्रिम कर लेता हूँ। मैंने वहाँ ऑल ट्रिम लिखा है क्या फॉर्म के इसमें, ठीक है, मतलब यहाँ ऑल ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कर रहे हैं तो वैसा ही रखना चाहिए। ये नोड की कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिखूँगा इफ़ फाउंड। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, डू, और अब मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँगा ऑन क्लिक। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा वेल एग्जीक्यूट PRG। कौन सा एग्जीक्यूट PRG करना है कि, तो ट्री व्यू ऑन क्लिक आपको PRG मिल जाएगी, और इसको ऑल ट्रिम ले लो, और यहाँ पर डू exe PRG, राइट, ये मैंने एग्जीक्यूट करना है। अभी देखिए सो PRG ये मैंने किया, आ गया इनवॉइस रजिस्टर इज सिलेक्टेड, सी दिस है ना, इनवॉइस रजिस्टर इज सिलेक्टेड। सेम वे से आपको जो कॉल करना है आप वो कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमने सीखा DBF को किस तरीके से DBF से ट्री व्यू बनाएंगे और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।